सुनने में जो आ रहा है, जो फिर जो एक जनरल परसेप्शन बन रहा है कि हम दिल्ली के खिलाफ कुछ करने वाले हैं, जो कि है नहीं सच्चाई। हमारा दिल्ली से कोई दिक्कत नहीं है, हमें सरकार से दिक्कत है। सिर्फ हमारा जो पंगा है या जो हमारी दिक्कतें हैं वो सेंटर की सरकार के साथ है। तो हम उनको किस तरीके से रिजॉल्व करवा सकते हैं, उसका आसान तरीका यही है कि हम शांतमयी तरीके से, लंबा बेशक चल सकता है लेकिन ये इफेक्टिव है। तो एक जो नैरेटिव वो चलाते हैं, जो उनका एक नेक्सस है, आरएसएस, गवर्नमेंट एजेंसीज प्लस इंटरनेट का जो उनका एक विंग है, उसको यूज़ करके जब वो उनका एक नेक्सस काम नहीं किया तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, वो भी नहीं काम करा। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि बुजुर्गों को, बच्चों को और माताओं को घर भेज दो। ਸਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰਾ, ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਐਤਕੀ। ਲਵਾਂਗੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਰਹੋ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਤਮਈ ਨਾਲ ਐਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਹੈਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਹਲਾ ਧੂੰਆਂ ਜਾ। ਅੱਖਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੰਜੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। हाँ आज पी ली। फैमिली भी कई बारी बोलती है कि सवेरे 4 बजे 5 बजे उठ के तुम चले जाते हो, घर के भी काम होते हैं। लेकिन जब देख, यही तो सीखने को मिला है कि जब हमारे पंजाब वाले और वो वहाँ से सब कुछ छोड़ के यहाँ 50-50 दिन से बैठे हुए हैं, हम 2 दिन नहीं जा सकते। ये लड़ाई सबकी है और हम लड़ रहे हैं, बुजुर्गों के साथ हैं, माताएं हमारे साथ हैं, बच्चे हमारे साथ हैं, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਐਂ ਬਾਂਹ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਦੋ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਵੱਧ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜਾਇਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। संदीप नाम है जी, मैं रोहतक के पास है गांव अपना भंभेवा, मैं वहाँ से आता ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ? भाई मेरा मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम है। तो मैं फ्रीलांसर के रूप में काम करता हूँ। इट्स एफिलिएटेड विद अमेरिका से हमारा काम आता है, तो वहाँ से रिलेटेड है सारा। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। होम बेस्ड है, तो वही है। ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ? भाई बहुत बढ़िया है, अपन ने बहुत हौसला मिला है, तो बहुत सीखने को मिल रहा है। हर एंगल से देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि हम पंजाब के साथ मिलके हम हरियाणा वालों को जो सीखना चाहिए कि भाई आंदोलन कैसे चलाए जाते हैं, उसको कैसे आगे ले जाता है। मेरा ना सवाल है, बीच में रोक रहा हूँ, कि मेरा सवाल यही सी, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ? देखो जी, हरियाणा का जो नौजवान है ज़्यादातर वो आगे रहते हैं हमारे यहाँ पे, वो थोड़ी वहाँ पे पेशेंस की कमी है, तो वो थोड़ा सा बुज़ुर्गों के साथ मिलके नहीं चल पाते। तो अब हमारे को देखने को क्या मिला कि जो बुज़ुर्गों का सहारा है, कि हम अपने बुज़ुर्गों से क्या सीख सकते हैं, उनके तजुर्बे से क्या सीख सकते हैं। उन्होंने 50 साल 40 साल हो गए, उन्होंने कितने आंदोलन लड़े हैं, लंबे भी चले हैं, छोटे भी चले हैं, और उनसे हम देख रहे हैं कि भाई शांतमयी तरीके से कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर भी पड़े लेकिन नुकसान ना हो। हमें नुकसान से भी बचना है और हमें अपनी मांगे भी मनवानी है। ये जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, जो हमारा एक संविधान हमें छूट देता है कि भाई हम एक पीसफुली कैसे हम प्रदर्शन कर सकते हैं, वही हम कर रहे हैं, वही हम सीख भी रहे हैं। कि अच्छा, और चीज़ें जैसे कि हमें बांट कर कैसे आगे चलना है, चीज़ों को सेंट्रलाइज नहीं करना। भाई जैसे हरियाणा में तो ये कल्चर नहीं है लंगर वाला, लेकिन जो पंजाब में कल्चर है, हमारे वाले जो हरियाणा वालों ने ये सीखने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई हमारे पास एक साधन है, तो हम अपने छोटे भाई के साथ या अपने बड़ों के साथ उसको बांटें। कि भाई खाना ही नहीं, सिर्फ हर चीज़ को, जैसे अब यहाँ पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी इंसान। ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਬਾਈ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। हाँ, क्योंकि मैं भाई के पास पहुँचा, यहाँ पे मैंने देखा कि निस्वार्थ भाव से हर चीज़ वो हर एक इंसान के पास पहुँचाने की कोशिश है। तो वो और हाथ जोड़ कर दे रहे हैं चीज़ों को, सीख भी लोगों से शेयर भी कर रहे हैं और उनको एक सलाह भी दे रहे हैं
कि भाई हमें इस चीज़ को आगे कैसे लेके जाना है, नौजवानों को कैसे करना है, भाई हमारे धरने पे हमें कैसे प्रदर्शन करना है, हमें यहाँ पे साफ सफाई रखनी है, हमें अपने खाने पीने का कैसे ध्यान रखना है, हमें आगे 26 तारीख की तैयारी है या फिर वैसे भी और फ्यूचर में भी हमें कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है कि हमें शांतमय तरीके जैसे अब सुनने में जो आ रहा है, जो फिर जो एक जनरल परसेप्शन बन रहा है कि हम दिल्ली के खिलाफ कुछ करने वाले हैं, जो कि है नहीं सच्चाई। हमारा दिल्ली से कोई दिक्कत नहीं है, हमें सरकार से दिक्कत है। हमारी जनरल पब्लिक जो दिल्ली में बैठी है, हरियाणा में बैठी है, पंजाब में बैठी, कहीं पे बैठी है, ऑल इंडिया हमारे भाई बहन है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे हमारे क्या परेशानी है। सिर्फ हमारा जो पंगा है या जो हमारी दिक्कतें हैं वो सेंटर की सरकार के साथ हैं, तो हम उनको किस तरीके से रिजॉल्व करवा सकते हैं, उसका आसान तरीका यही है कि हम शांतमयी तरीके से, लंबा बेशक चल सकता है लेकिन ये इफेक्टिव है। ਬਾਬਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਤੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ। ਉਹ ਪਰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹਨਾ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਛੱਡ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। भाई इसीलिए मंत्री जी तो नहीं राय दे रहे कि बुजुर्गों को घर में चला जाना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग ही तो रीढ़ की हड्डी है ऐसा। ये तो एक साजिश है। देखो उन्होंने हर एक चीज़ ट्राई की इसको आंदोलन को बिखराने की, कि पहले जो उनका एक नॉर्मल तरीका होता है कि भाई बदनाम कर दो जो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं क्योंकि हम सरकार के खिलाफ हैं, हम आम पब्लिक के खिलाफ नहीं है, तो एक जो नैरेटिव वो चलाते हैं, जो उनका एक नेक्सस है RSS, गवर्नमेंट एजेंसीज प्लस इंटरनेट का जो उनका एक विंग है उसको यूज़ करके, जब वो उनका एक नेक्सस काम नहीं किया तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, वो भी नहीं काम करा, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि बुजुर्गों को, बच्चों को और माताओं को घर भेज दो, तो उसके बाद बचेगा कौन यहाँ पे? यूथ बचेगा। यूथ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? यूथ भाई देखो नौजवान हैं, थोड़ा बहुत भटक सकते हैं और वहीं दिक्कत आएगी, हमें उसी से बचना है। तो हमारे बुजुर्गों ने जो हमें सहारा दिया है, जो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, जो हमें एक सीख दे रहे हैं, हमें उसकी ज़रूरत है और वो हमारे को ये समझा रहे हैं कि भाई हमें ऐसे चलना है। हमारे आगू भी हमें बता रहे हैं, हमारे लीडर्स चाहे लोकल लेवल पे हैं चाहे नेशनल लेवल पे हैं, वो हमें बता रहे हैं, हमें गाइड करते रहते हैं। हमें देखो 1 to 1 बात नहीं हो सकती, लेकिन वो अपना मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं, हम उस चीज़ को ग्रास रूट तक लेके जाएंगे और उसको आगे हमें लेके जाना है। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। हाँ जी 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ। देखो फैमिली भी कई बारी बोलती है कि सवेरे 4 बजे 5 बजे उठ के तुम चले जाते हो, घर के भी काम होते हैं, लेकिन जब देख यही तो सीखने को मिला है कि जब हमारे पंजाब वाले और वो वहाँ से सब कुछ छोड़ के यहाँ 50-50 दिन से बैठे हुए हैं, हम 2 दिन नहीं जा सकते। जितना भी टाइम है, मैं 2 दिन की नहीं कहता, मेरे पास जितना टाइम है, मेरे पास अगर 1 मिनट भी होते हैं ना, मैं ये कोशिश करता हूँ कि उसमें मैं इंटरनेट यूज़ करके कुछ ना कुछ जो भी मैं कर सकता हूँ वो करिए, क्योंकि लड़ाई हमारी सबकी है, एक आदमी का नहीं है ये काम। मैं जो भी उसमें रोल प्ले कर सकता हूँ, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू है, चाहे यहाँ आने के बाद है, यहाँ पर हम उसको कैसे मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, अब घर पे कैसे कर सकते हैं। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो एक चैनल बनाए नीचे कि हमारे को यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए हमें फंड्स इकट्ठा करना है या सामान इकट्ठा करना है, वो इकट्ठा करें। जो यहाँ आ सकते हैं वो लेके आएँ, उसको यहाँ पे हम बांटें, हमें यहाँ की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। यहाँ पे जो आ सकते हैं उनको पहुँचना चाहिए। ये लड़ाई सबकी है और हम लड़ रहे हैं, बुजुर्गों के साथ हैं, माताएं हमारे साथ हैं, बच्चे हमारे साथ हैं, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और जनरल पब्लिक हमारे साथ है। अगर ये कोई इस वहम में है कि ये सिर्फ कोई बात नहीं, किसानों की लड़ाई है, ये उनका वहम है, ये जनरल पब्लिक की लड़ाई है। किसान तो फिर भी खेती कर रहा है, वो उसके पास अनाज हो जाएगा, लेकिन जो आम पब्लिक है जिन्होंने अनाज बाजार से खरीदना है
जब ये रूल्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे आम पब्लिक के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। अब ये जो हमारे यहाँ जनरली एक एग्जांपल दिया जाता है कि भाई पानी फ्री है, जब वो बॉटल में आ जाता है तो 20 रुपये किलो, 20 रुपये लीटर हो जाता है। और जिस चीज़ के ऊपर हम इतनी मेहनत करके खरीद पैदा कर रहे हैं, जब वो इन कंपनीज के हाथ में चली जाएगी, वो 20 रुपये किलो नहीं मिलेगी, 120 रुपये किलो भी नहीं मिलेगी। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਈ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਸਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰਾ, ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਐਤਕੀ? ਲਵਾਂਗੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਰਹੋ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਤਮਈ ਨਾਲ ਐਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਲ ਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਹਲਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਅੱਖਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੰਜੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਲੱਸੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੀ ਲਈ ਮੈਂ। ਉਹ ਆਈ ਆ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ।